नमस्कार बच्चों, डीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण में आगे बढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने सीखा था दो चर वाले रेखीय समीकरण से जुड़े हुए जो तीन प्रकार के आपको शर्त दिए थे, है ना। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, और दूसरा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, और तीसरा था a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इन तीनों शर्त के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोगों को आगे बढ़ना है, समीकरण का हल करने के लिए हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज, समीकरण को हल करने का हम लोग जो साधारणतः हल करने का जो विधि है वो तीन प्रकार के विधि को पढ़ते हैं। पहला विधि जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे विलोपन। क्या पढ़ेंगे बाबू? विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हम लोग को सीखना है। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और तीसरा आपका जो हो जाएगा वज्र गुणन विधि। क्या हो जाएगा? वज्र गुणन विधि। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? वज्र गुणन विधि। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लोगों को सबसे पहला विलोपन विधि के बारे में आज सीखना है। किसके बारे में? विलोपन विधि बारे में। समय बचा तो प्रतिस्थापन भी सीख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला हम लोग को विलोपन विधि के लिए एक समीकरण ले लेना है अपने मन से कोई भी। जैसे मान लिया दे देते हैं 2x + 3y = 7, ठीक है। और दे दिया आपको 5x - 2y = 8। समझ रहे हैं? 2x + 3y = 7, 5x - 2y = 8। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें समीकरण 1 मान लेना है इसे, और इसे मान लेनी है समीकरण 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसमें करना क्या होता है, x या y दोनों में किसी को आपको बराबर करना पड़ता है। क्या बराबर करना पड़ता है? जैसे यहां देख रहे हैं x का गुणांक 2 है और x का गुणांक 5 है, दोनों तो बराबर नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, यहाँ भी आपका ये बराबर नहीं है। तो आपको करना क्या है, x या y किसी दोनों में से किसी एक को ही बराबर करना है। और दूसरी नंबर बात क्या, आपको उसी को बराबर करना होगा, आसान लगेगा, जो आपका प्लस माइनस में रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो प्लस माइनस में रहे पहले उसी को कोशिश कीजिएगा बराबर करने का। ठीक है, अगर नहीं रहे तब तो कोई बात नहीं, अगर रहे तो पहले प्लस माइनस वाला ही कोशिश करेंगे बराबर करने का। ठीक है, बराबर करने का क्या नियम है, ध्यान दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जनरली उल्टा अर्थात अपोजिट से गुना कर देना है। जैसे ऊपर में y का 3 है तो नीचे 3 से गुना कर देंगे, अगर नीचे 2 है तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम एक चीज लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई? तो समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में अगर y को हमें कटाना है तो 3 है और यहाँ क्या आपका 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए समीकरण 1 में 2 से। ठीक है, एवं समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, तो आपको देखिए, हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह बनना, आपको इसको लिख लेना है और आप क्या कीजिए, यहां कर दीजिए गुना। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या लिखे? समीकरण 1 में 2 से, तो 1 में कर दीजिए 2 से, और समीकरण 2 में 3 से, तो यहां लिख देंगे आप 3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, यह लगा देना है। इस 2 से बारी बारी से सब में आपको गुना करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, इस 2 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, बोलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्लस का प्लस, 2 से गुना करेंगे 3 में, 3 दूनी 6, y का y बराबर के जगह आपको बराबर लगा देना है।
अब 2 गुनी 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 14। चलिए अब आइए समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 में आइए 3 से गुना करना हमें। 3 गुना 5, 5 तिया क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लगा देना है। अब 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6y बराबर 3 गुना 8, ये आपका क्या हो गया 24। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या कहा, इन दोनों को बराबर करना, या x को या y को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका y वाला पार्टी बराबर हो गया। ठीक है, एक बात और बहुत जरूरी बात है इसमें, क्या ध्यान दीजिएगा, अगर आपका प्लस और माइनस बराबर हो रहा है, क्या क्या प्लस और माइनस चिन्ह वाला, तो आपको लिखना होगा जोड़ने पर। क्या लिखना होगा बाबू, जोड़ने पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपका माइनस और प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये अगर आपका बराबर हो रहा है तो इसे भी लिखना होगा जोड़ने पर। क्या लिखना होगा, जोड़ने पर। ठीक, दूसरी बात, अगर आपका प्लस प्लस ही मिल रहा है तो लिखना होगा घटाने पर। ठीक, अगर आपका माइनस माइनस ही मिल रहा है, इसमें भी आपको लिखना होगा घटाने पर। ध्यान दीजिए, जोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आपका घटाने पर लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां आपका घटाने पर लिखाएगा तो वहां आपको क्या करना है, नीचे वाला समीकरण, नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। आपको बदल देना है, ये नहीं कि वो ऑटोमेटिक बदल जाता है, आपको बदलना है वो। ठीक है, बताएंगे कैसे बदलेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको आपको घेर देना है। ठीक है, जिस तरह भी आपको घेरने के लिए आता घेर दीजिए, अगर इस तरह नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं। चलिए, लेकिन सीख लीजिएगा इसे घेरने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हमने आपको क्या कहा, थोड़ा सा गौर करेंगे। तो जो मिला है, ये भी प्लस और ये प्लस और ये माइनस, तो हमने कहा कि प्लस और माइनस अगर मिलता है तो आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो यहां आप लिख दीजिए जोड़ने पर। क्या लिख देना आपको, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर कोई चीज का बदलाव नहीं होता है। ठीक, घटाने पर बदलाव होता है, नीचे वाला समीकरण में उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो जोड़ने पर में क्या हुआ, ये दोनों प्लस और माइनस में आपको काट देना है, कट जाएगा वो। ठीक है, जोड़ने पर कहा तो जोड़ दीजिए। आइए, ये 4 और ये 15, 15 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और x। यहाँ इन दोनों को जोड़िए, 4 और 4 आपका हो जाएगा 8, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा, 3। आइए ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। क्या सॉल्व करेंगे बाबू, तो ये आपका गुना में है, उस पार जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था समीकरण को हल करने का नियम, कि जब भी कोई चीज बराबर के इस पार प्लस रहे, इस पार आता है तो वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहे इस पार आता है तो प्लस हो जाता है, या उस पार प्लस रहे तो इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर यहाँ गुना रहे तो इधर आकर के वो भाग में हो जाता है, या उसको कहें तो बटा के रूप में आ जाता है। ठीक है, अर्थात बटा के नीचे आ जाता है। दूसरा नंबर, अगर इधर आपका भाग में रहे, अगर उस पार ले जाना है तो वो गुना हो जाता है, अर्थात जो बटा के नीचे रहता है उसको उस पार जब लिखते हैं तो वो गुना में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 38/19। देखिएगा यहाँ पर एक बात, कि बच्चे बहुत बार यहाँ पे गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं, ध्यान दीजिए, हम थोड़ा साइड से आपको दिखा रहे हैं। क्या बच्चे गलत करते हैं, जैसे हमने लिखा 19x = 38, अर्थात 19x बराबर 38। तो कभी कदार बच्चे क्या करते हैं, x बराबर लिख देगा और 19/38 कर देगा। ये आपको गलती से भी नहीं करना है,
क्योंकि बराबर के पहले आपका 38 है तो पहले वो रहेगा, जो बाद में आएगा तो वह बाद में रहेगा। अगर इधर से हम उधर भी संख्या लेते हैं तो उसको बाद में ही लिखना, पहले जो है उसको लिखना है। उसी तरह से 19 आपका जब ये जाएगा तो 19 बटा के नीचे होगा, ठीक ना, ये लिखना गलत है। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं x बराबर 38/19। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए। तो अब ये आपका क्या हो गया, 38/19, ये काट दीजिए, 19 दूनी 38। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। आइए ध्यान दीजिए, x का मान 2 आ गया। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां आप एक चीज लिख सकते हैं कि समीकरण 1 या 2, आपको जो मन हो, 1 में रख सकते हैं तो 1 में रखिए, 2 में रख सकते हैं तो 2 में रखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसमें प्लस रहे खास करके उसी में कोशिश कीजिएगा मान रखने का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर दोनों माइनस ही रहेगा तब तो आपकी इच्छा, आप जिस पर मान रख सकते हैं, जो लगे कि आपको आसान है उस पर आप मान रख दीजिए। हम भी मान लेते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में किसका मान निकला, x का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, आइए नीचे नहीं दिखेगा, हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर उसके नीचे आपको या लगा देना है, और समीकरण 1 का मान क्या है, लिख देना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ध्यान दीजिए, ये 2 आपको हमने क्या कहा, इन दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है, ठीक है। गुना को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब आपका क्या x का मान आप कितना निकाल चुके हैं, 2, तो यहाँ आप 2 मान रख दीजिए, ठीक है, 2 रख दिए, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 7। y का तो मेरे पास मान नहीं है तो y जहां है वो रह जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या हुआ, दोनों को गुना कर देना है, 2 गुने 2। ध्यान दीजिएगा, उस समीकरण बनाने में ये या को आपको नहीं भूलना है और ना ही छोड़ना है, ठीक है। समीकरण का मान ये तो एक तरह से ये श्रृंगार है ना, इसके बिना समीकरण की शोभा बेकार हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका 4, और ये आपका क्या हो गया 3y बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये आपको क्या कर लेना है, इस 4 को, ये 4 प्लस में है, ले जाना है उस पार, तो इधर आपका बच जाएगा 3y बराबर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, ठीक है, 7 माइनस 4। तो ये आपका फिर देखिए क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 7 में से 4 को घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका y बराबर 3 बटा ये वाला 3 आ जाएगा इसके नीचे, ये 3 और 3 आपका कट जाएगा एक बार में, इसलिए y का मान क्या आ गया 1। कितना आ गया y का मान 1। कहीं को डाउट हो तो बोलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अब क्या लिख देंगे, आपको लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर, x का मान क्या आ गया बाबू, देखिए तो 2, कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया आपका 1। x और y का मान आ गया, इसको घेर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्यारा सा आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिएगा। आपको हमने बताया था कि जब भी आप लोग चैनल पर आइए, चैनल पर जुड़िए, कॉपी किताब और पेन, ठीक है, कॉपी किताब और कलम तीनों को लेकर के आइए, ठीक है। एकदम फटाफट इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 का 1 नंबर सवाल में, ठीक है। आपको सवाल में कहा गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करने की, लेकिन अभी हम लोगों को विलोपन विधि से ही बनाना है, ठीक ना, और विलोपन विधि से ही अभी हम लोगों को सीखना है, ठीक है। चलिए पहला सवाल कहा 1 नंबर का, 1 नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू 14। सॉरी, एक काम कीजिए, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, आपको लिखना है दिया है, क्या लिखना है बाबू, एकदम प्रोसेस से बनाना है, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण। अब लिखिए, ठीक है, क्या दिया समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4।
एकदम फटाफट बनाएंगे इसको एकदम तेजी से। आप लोग भी चाहिए तो अपने से भी बना सकते हैं। ये लिख देंगे क्या, इसे समीकरण 1, इसे क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ आप देखिए आपको गुना करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका y भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। हमने आपको कहा था कि x या y कोई भी मिले, अगर प्लस वाला मिलेगा तो घटाने पर लिखना है, अगर माइनस माइनस वाला मिले तो घटाने पर लिखना है, अगर प्लस माइनस मिले तो जोड़ने पर लिखना है, और माइनस प्लस मिले तो भी हमें जोड़ने पर लिखना होगा। तो यहाँ आपका देखिए, तो अगर y की बात करेंगे तो प्लस माइनस मिला है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या कीजिए आप लोग, इसको घेर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ लगा करके। आप चाहिए तो यहाँ बना, लेकिन क्या लगेगा कि एक ही में सब चीज कर दिए, ठीक देखने में नहीं लगेगा। ठीक ना, तो एक लाइन हम लोगों को बढ़ जाना है। तो आपको क्या लिख देना बाबू, जोड़ने पर। क्या लिख देना है, जोड़ने पर। ध्यान दीजिए, तो जोड़ने पर क्या बोले थे, ये दोनों मिल गया है y y, तो आपका कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x और x, यहाँ भी 1x, यहाँ भी 1x, 1 1 2x। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना हो गया, 8 और 1 की कितना हो गया, 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x बराबर क्या, 18/2, तो 2 9 18, बहुत आसान है, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 9। क्या आ गया, x का मान 9। कितना आया, 9। चलिए क्या लिखना है अब हम लोगों को, समीकरण प्लस वाला किस में, 1 में कि 2 में, तो 1 में है। समीकरण 1 में किसका मान आया बाबू, x का। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। आइए देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। आइए x का मान अकेला x है, x के साथ कुछ गुना हुआ नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं है, तो x का डायरेक्ट मान क्या रख देंगे, 9। 9 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, आइए यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि शायद नीचे नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, या लगा लेना है। क्या करना है, या लगा लेना है। तो आपका क्या बच जाएगा इधर, y बराबर 14, वो y चला, सॉरी 9 चला जाएगा इस बार, आ जाएगा आपका -9। तो इसलिए हम बोल सकते हैं डायरेक्ट y बराबर 14 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ गया, 5। आपका x का मान 9 आ गया और y का मान क्या आ गया, 5। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना सरल है एकदम से, पूरा आसान सवाल है ये, है कि नहीं। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग आएंगे दूसरा नंबर सवाल में, 1 का 2 नंबर सवाल में। फिर क्या लिखना है बाबू, दिया है समीकरण, क्या दिया समीकरण, s माइनस टी इक्वल टू 3, अब दूसरा क्या दिया, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए यहाँ आपका बटा वाला है, ठीक है। आप चाहिए तो डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे हम लोग और मेहनत करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस पर भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे ये आपका अकेला टी है और ये आपका t/2 है, तो अगर हम कहें कि नीचे वाला में t/2 जो है, इसमें 2 से आप गुना कर दीजिए। 2 से जब आप गुना करेंगे तो ये और ये आपका कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कटेगा तो बच गया क्या आपका t, तो डायरेक्ट आपका ये टी मिलेगा, बन जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये बटा वाला आ जाएगा जो आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, ठीक है। लेकिन परेशानी से बचना है तो पहले क्या करना है हम लोगों को, समीकरण 2 को हल कर लेना। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 को हल करने पर ध्यान दीजिए, तो समीकरण 2 को क्या हल करना है बाबू, s/3 प्लस
टी बटा 2 इक्वल टू 6। क्या हल करना है? दोनों के नीचे का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम नहीं होगा डायरेक्ट, है ना। तो क्या क्या निकलेगा एलसीएम? इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है? गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 6। जब भी कुछ नहीं निकलता है क्या करते हैं? उसको गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, और 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2। 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 गुना s, 2s प्लस, अब देखिए 2 से भाग देना है 6 में, तो 2 से जब 6 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। 3 से t में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को इसके बटा के नीचे 1 मान लेंगे तो ये कोना कोनी गुना हो जाएगा उधर से, जिसको हम लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको हम लोग तिर्यक गुणन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तिर्यक गुणन। तो 1 से गुना करेंगे 2s में तो हो जाएगा 2s प्लस 1 से गुना करेंगे 3t में तो हो जाएगा 3t बराबर। अब देखिए 6 से गुना कीजिए 6 में, तो 6 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा? 36। इसे मान लीजिए समीकरण 3। क्या मान लीजिए? समीकरण 3। थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा लेकिन आसान बनेगा। अब क्या लिखना है? समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 3 से, 2 तो हल कर दिए। समीकरण 1 एवं 3 से ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या आया? s माइनस टी इक्वल टू 3, और समीकरण 3 आपका क्या आया? देखिए तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, तो आपको करना क्या है? लंबा खींच लेना है। हमने आपको क्या कहा? आपको बराबर करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए t अकेला है और यहाँ पर क्या है? t 3 के साथ है। तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले में अर्थात समीकरण ये आपका क्या है? 1 और ये आपका क्या है? समीकरण 3। तो इसमें आपको क्या करना है? 3 से गुना कर देना है और इसमें आपको 1 से गुना कर देना है। गुना करेंगे तो भी ठीक है, 1 से ना करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चलिए गुना करते हैं। 3 गुना s तो हो जाएगा 3s माइनस 3 गुना t हो जाएगा 3t बराबर 3 गुना 3 आपका हो गया 9। ठीक है, अब देखिए 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2s, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3t। अच्छा, 1 से गुना कर देंगे आपको 36 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 36 ही हो जाएगा। इसको घेर दीजिए। t माइनस प्लस में मिला, किस में मिला बाबू? माइनस प्लस में। तो माइनस प्लस जब मिलता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर में ये दोनों आपका कट जाएगा। तो कटेगा तो ये आपका क्या हो गया? ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां नीचे पड़ जाएगा, नहीं दिखेगा आपको। 2 और 3 को जोड़िए, 3 और 2 को जोड़िए। ठीक है, सॉरी 3 और 2 को जोड़िए, क्या हो जाएगा? 3 और 2 5s, क्या हो जाएगा? 5s। टी तो कट गया, बराबर में आइए। अब जोड़ दीजिए कितना? 9 और 36, 9 और 36 था, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 की 5 बाकी 1, और 3 और 1 बाकी था, 3 1 4। ये डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 9 और 36, 36 9 कितना होता है? 45। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो s बराबर क्या हो जाएगा आपका? 45/5। देखिए s को थोड़ा सा आपको गोल कर देना है। ठीक है, ताकि आपको 5 और s ना मिले। देखिए 5 और s क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको काट देना है। 5 9 45, इसलिए s का मान आपका क्या आ जाएगा? 9। s का मान क्या आ गया? 9। तो आप किसी में भी मान रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में या 3 में। तो चलिए समीकरण हमें लगता है कि एक आसान है, थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि 2 में गुना, 3 में आपको गुना भी करना होगा, जिसमें आप रख करके बना सकते हैं। तो समीकरण 1 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर आइए तो समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3। आइए देखिए तो s का मान आ गया 9 माइनस टी इक्वल टू 3। तो ये आपका हो जाएगा क्या? माइनस टी
इक्वल टू 3। अब देखिए 9 आपका प्लस में है बाबू, गलती नहीं कीजिएगा, ये माइनस टी का है, ये माइनस किसका है, टी का है, और 9 के पीछे कुछ नहीं प्लस है, वो इस पार आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस। तो ये आपका हो जाएगा माइनस टी बराबर 9 में 3 में से 9 घटेगा, कभी नहीं घटेगा 3 में से 9। तो आपको करना क्या है, 9 में से 3 को घटा लेना है, ये 6 हो जाएगा। जब 9 में घटा तो 9 का चिन्ह माइनस, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। आपका ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इसलिए टी का मान आ गया 6। टी का मान कितना आ गया, 6। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ आएंगे, आपको लिख देना है क्या उसके नीचे, अतः s का मान क्या है बाबू, देखिए तो s का मान आपका क्या आ गया, यहाँ पे है, s का मान आपका आ गया 9, क्या आ गया 9, और t का मान आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ तो t का मान आपका आ गया 6, तो s का मान 9 और t का मान 6, घेर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब हम लोग एक अपने मन से एक सवाल लेते हैं, क्योंकि जो भी बना रहे सब प्लस वाला माइनस प्लस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस आ ही नहीं रहा है, इसका प्रयोग कहीं कर ही नहीं रहे हैं। चलिए एक अपने मन से दे देते जिसका प्रयोग हो जाएगा। मान लिया जाए 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर आपका हो रहा है 11। क्या हो रहा है, 11। 3x माइनस 5y आपका हो रहा है -1। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3x माइनस 5y क्या हो रहा है, -1। चलिए इस सवाल को हमें बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है बाबू, समीकरण 1, और इसको खींचिए और लिखिए क्या आप लोग, समीकरण 2। ठीक, पहले डिसाइड कीजिए x को कटाना है कि y को कटाना है। देखिए हम तो कहेंगे कि y को कटाइए, क्योंकि वो बीच वाला कट जाता है, देखने में भी बढ़िया लगता है। शुरू वाला काट देंगे, देखने में जो बनाइएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम तो कहेंगे y वाला ही काटिए। तो y वाला काटने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, ऊपर में 2 है, नीचे में 5 है, आप लोग तो इसको समझ चुके हैं, है ना। बढ़िया से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, नीचे क्या है 5, समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ऊपर क्या है बाबू 2, नीचे 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं, इसी में आप गुना भी लिख दीजिए, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, गुना कीजिए। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा, देखिए टोटल में गुना होगा, 5 गुना 5 क्या हो गया 25x माइनस 5 गुना 2 हो जाएगा 10y, अब 5 गुना 11 ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, चलिए 2 गुना 3 ये हो जाएगा आपका 6x, और 2 गुना 5 आपका हो जाएगा 10y, और 2 गुना -1 तो हो जाएगा -2। घेर दीजिए इस तरह से। अब आइए इसका प्रयोग हम लोगों को करना है। क्या प्रयोग करना है बाबू, ध्यान दीजिए, दोनों देखिए माइनस माइनस वाला मिला है, मिला है ना माइनस माइनस वाला। तो क्या बोले हैं कि माइनस माइनस वाला जब मिले तो आपको क्या लिखना है, घटाने पर ये तो लिख देंगे, ये तो हम लिख लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या बताया था कि घटाने पर जब भी लिखेंगे तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। क्या बदलेगा बाबू, ये 6 देखिए प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर से समझिए, ये 6 का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, इसका चिन्ह बदल गया, इसका कोई वैल्यू अब नहीं रहा, ये बदल चुका है, ये प्लस हो चुका है ना। ये माइनस ये प्लस आपको काट देना है, कट गया। चलिए अब क्या करना है, क्या कहा, ये कुछ कहता है, देखिए सुनिए क्या कह रहा है कि 25x में 6x को घटाओ, ये बोल रहा है कि 25x में 6x को घटा दो।
25x में 6x को घटा दो, तो 25x में 6x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19x बचेगा। चलिए अब यहाँ क्या कर, यहाँ भी कुछ कह रहा है, पहले माइनस था 2 लेकिन अब आ गया प्लस में 2, पहले माइनस में था 2 अब प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया तो दोनों जुट जाएगा, 55 और 2 ये हो जाएगा आपका 57। क्या हो जाएगा, 57। तो ये x बराबर हो जाएगा 55/19, 19 तिया 57, इसलिए x का मान आ गया आपका क्या, 3। x का मान क्या आ गया, 3। ठीक है, चलिए क्या लिख रहे हैं उसी तरह से समीकरण, चलिए हर बार 1 में रखते थे अब 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान निकला है, x का मान रखने पर आप चाहें तो समीकरण 1 में भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये नहीं कि सर कभी 1 में रखें कभी 2 में, आपको सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि समीकरण 2 में भी हम मान रख सकते हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिए, तो समीकरण 2 आपका क्या कह रहा है, 3x - 5y = -1। ठीक है, आ जाते हैं इधर बाबू, चलिए क्या हो जाएगा, 3x, तो 3 × x का मान क्या आ गया आपके पास है 3, x का मान क्या आ गया आपके पास है 3, तो 3 माइनस क्या है 5y, 5y का हम लोग क्या लिख देंगे 5y बराबर इधर है -1, ये आपका क्या होगा 3 × 3 9 -5y बराबर -1। अब आपको क्या करना, 9 का चिन्ह देखिए प्लस में है, ये माइनस इसका है, -9 का नहीं है, 9 के पीछे क्या इधर बाएं तरफ में कुछ नहीं है तो प्लस होता है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस होता है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -5y बराबर -1, ये 9 प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5y बराबर -10। क्यों -10 होगा सर, क्योंकि माइनस माइनस का संख्या जुट जाता है ना, माइनस माइनस का संख्या क्या होता है, जुट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। अब इधर का माइनस इधर का माइनस काट दीजिए दोनों को, तब y बराबर क्या हो जाएगा 10/5, ये 5 आ जाएगा यहाँ, ये भी आपको काट देना है, 5 दूनी 10, इसलिए y का मान आपका हो गया 2। तो आप लिख सकते हैं, अतः x के बराबर क्या आ गया मान आपका, देखिए x बराबर 3 निकाल लिए हैं और y बराबर क्या निकाल लिए हैं 2, तो 3 और 2 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, अब लगता है आप लोग सीख चुके हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर सवाल है ना, 1 नंबर का 4 नंबर सवाल, डरना नहीं है, डरना नहीं है, कहा जाता जो डर गया सो घर गया, है ना, मर गया नहीं घर गया। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखना है, दिया है समीकरण, दिया है समीकरण, क्या दिया समीकरण 0.2x + 0.3y = 1.3, दूसरा क्या दिया है 0.4x 0.5y = 2.3। आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि दशमलव वाला सवाल आ गया है ना, लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, इसको याद रखना। ठीक है,
अगर आपको कभी कह दे समीकरण दे दिया आपको कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए, अगर बाय चांस मान लिया जाए आप प्रतिस्थापन भूल चुके हैं या बज गुणन कह दिया वो भूल चुके हैं, लेकिन आपको विलोपन याद है, तो आपको क्या करना, अगर आपका सवाल छूट रहा है तो वहां आपको विलोपन से बना डालना है ना। कभी ना नंबर तो मिलेगा ही, ध्यान दीजिए, आंसर जब आ जाएगा आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना, सबसे पहले समीकरण 1 क्या लिखना है, समीकरण 1, और इसे क्या लिखना, समीकरण 2। बिल्कुल इस सवाल में डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बात याद रखना है, दशमलव को भूल जाना है, कुछ समय के लिए भूल जाना है फिर याद कर लेना है, कुछ समय के लिए भूल जाना है फिर याद कर लेना है ना। तो देखिए एकदम इस तरह सवाल बनेगा फटाफट। तो इसमें कीजिए क्या कि y वाला को हमें कटाना भैया, किसको कटाना है, y वाले को। तो y वाले में यहाँ ऊपर में 3 क्या बोले, दशमलव भूल जाना है, ऊपर में 3 और नीचे में 5, क्योंकि दशमलव के पहले 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में क्या लिखना है, समीकरण 1 में नीचे 5 है तो ऊपर है 5 है, 5 से एवं समीकरण 2 में कितना से, 3 से गुना करने पर ध्यान दीजिए कैसे गुना करते हैं, मिलाने के लिए ऊपर वाला जो संख्या नीचे और नीचे वाला जो संख्या है वो ऊपर गुना करते उससे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ भी लिख लेना है। तो यहाँ क्या लिखे, समीकरण 1 में 5 से यहाँ 5 लिखिए, समीकरण 2 में 3 से तो यहाँ 3 लिखिए, डरते हैं क्या लिखने से। चलिए ध्यान दीजिए, गुना कीजिए, क्या बोले आपको, दशमलव को भूल जाना है, 5 गुना 2 आपका हो जाएगा 10x, एक अंक के बाद दशमलव, संख्या में एक अंक के बाद दशमलव, फिर याद आना रही भाई दशमलव भी है तो दशमलव को डाल देना है, ठीक, फिर भूल जाना है, गुना कीजिए, 5 गुना 3 आ जाएगा 15y, फिर देखिए एक अंक के बाद दशमलव याद आ जाएगा, फिर एक अंक के बाद दशमलव बराबर 13 गुना 5, 13 पचे 65, 13 पचे 65, फिर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, एक का कहानी खत्म। चलिए आइए 2 नंबर, इसका 2 नंबर में समीकरण 2 में 3 गुना 4, 4 गुना 3 हो जाएगा 12x, फिर इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी एक अंक के बाद लगा देंगे, अगर 2 अंक रहता तो 2 अंक के बाद लगाते, 3 अंक रहता 3 अंक के बाद लगाते हैं। चलिए 3 गुना 5, 3 गुना 5 हो जाएगा 15y, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद लग जाएगा, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी, ध्यान दीजिए 3 गुना 3 9 और 3 गुना 2 6। तो आपको क्या बोले सर, बार बार पटरी से आप उतर जाते हैं, क्या करना आपको 23 में 3 से गुना कर देना है, जो लाइन उसी लाइन से पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा बाबू आपका 69। तो एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, कोई दिक्कत, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब क्या करना, इसको घेर दीजिए, ठीक है, समझिए। तो आपका क्या हो गया, प्लस प्लस मिला है, क्या मिला बाबू, प्लस प्लस, तो हमने आपको लिखवाया था वहां पर पहले ही, प्लस प्लस मिले तो आपको क्या लिखना है, घटाने पर। जब आप घटाने पर लिखें तो नीचे वाला का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। घटाने पर लिखने से क्या करना होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल दिया जाता है या बदल देना पड़ता है, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, ठीक। चलिए अब आपका क्या है, ये 10 है ये 12, भूल जाइए दशमलव को, ये 10 है और ये 12 है, कह रहा है ये कि 10 में 12 को घटाइए, 10 में 12 को घटाइए, अर्थात 10 में 12 को घटाइए, 10 में 12 को घटाइए। तो 10 में तो 12 कभी घटेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना, 12 में 10 को घटाना है, 12 में जब 10 को घटाएंगे तो क्या होता है 2, अब 12 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा करके 0x, ठीक है। चलिए आपका कट गया है। अब फिर यहाँ कीजिए 65 है ये 69 है, फिर आपको वहां क्या कह रहा है, 65 69 को घटाइए, 65 69 को घटाइएगा तो -4 होगा, ये सब में तो आप लोग पारंगत हो चुके हैं, तो इसको घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा -4, ध्यान दीजिए -4, लेकिन बाबू एक अंक के बाद दशमलव भी है, दशमलव लगा करके 0 लगा देना है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं 0.2,
2x। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो आपका माइनस है, ये माइनस माइनस आप काट भी सकते हैं, नहीं तो उस पर लगा करके काट सकते हैं। ठीक है, ये आपका x बराबर हो गया 0.4 बटा 0.2। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, फिर एक अंक के बाद अर्थात दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ दोनों है तो कट जाएगा। डायरेक्ट बच गया, ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, ये बचा 4, ये बचा 2, तो 2 दूनी 4, इसलिए x का मान क्या हो गया देखिए तो 2। x का मान क्या आ गया 2। कहीं कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए बढ़िया से एकदम से, x का मान क्या आ गया 2। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण, किस में मान रख दें, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो ध्यान दीजिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो आपको मान रखना है 0.2 इंटू एक्स का मान क्या आ गया 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, गुना कर दिए, 2 दूनी 4, दशमलव है दशमलव, 2 जीरो की 0, प्लस ये हो जाएगा 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, और ये जो 0.4 है ये केवल संख्या है, इसको ले जाना है हमें उस पार, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.3y इक्वल टू 1.3, ये जाएगा इस पार 0.4। ठीक है, तो 1.3y इक्वल टू 1.3 में 0.4 घटेगा, हमने आपको कहा दशमलव भूल जाइए नूनू, ये 13 है, ये 0.4 है, 13 में से 4 घटेगा 9 बचेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए अर्थात 0.9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y बराबर 0.9 और ये 0.3। ठीक है, ये दशमलव खत्म, ये भी दशमलव खत्म, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 3 तिया 9, इसलिए y का मान क्या आ गया 3। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 3। आप आंसर भी बुक का मिला सकते हैं, आपके सामने आंसर आ चुका है। क्या बताइए, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है या कहीं पर इसमें कोई भी बात डर लगने की बात है? कोई भी बात वो डर लगने का नहीं है, इसमें केवल आपको क्या करना है, दशमलव को भूल जाना फिर याद कर लेना है, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, उतारिए फटाफट, नोट कीजिए इसको। चलिए एक और अंतिम सवाल, आज के क्लास का अंतिम सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी आपका जो है VVI सवाल है बाबू, ध्यान दीजिएगा, कई एग्जाम में ये पूछ चुका है आप लोगों का, है ना, 2011 से लेकर के आज तक बहुत बार ये पूछ चुका है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। ये भी आपको डराने वाला सवाल, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप लोग हिम्मत वाले स्टूडेंट हैं, है ना। क्या लिखना है आपको, दिया है समीकरण, आप लोग क्या है, डरने वाले नहीं है, डराने वाले हैं, है ना। चलिए क्या लिखेंगे, 2x, देखिएगा रूट जो लगाइएगा वो 2 पर ही आना चाहिए, x पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, रूट क्या आना चाहिए, x पर नहीं आना चाहिए। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, फिर आइए रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अभी देखिए आप लोग को ये नहीं देखना है कि सर 3.3 में तो प्रतिस्थापन से बनाने के लिए कह रहा है और आप विलोपन से बना रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को सीखना है बाबू, क्या करना है, सीखना है, फिर इसे हम लोग प्रतिस्थापन से भी बनाएंगे। ठीक ना, इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए आपको क्या करना है, समीकरण 1, है ना, समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या करना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, भूल जाना है कि रूट है, क्या बोले, भूल जाना है कि रूट है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस में है कि नहीं, प्लस माइनस में है कि नहीं, तो इसी को पकड़ेंगे, चोर तो पकड़ा जाता है अपने से। समीकरण 1 में, समीकरण
एक में देखिए, एक में तो नीचे क्या √8, √8 से एवं समीकरण दो में √3 से क्या गुना करने पर आ रहा ना वहां तक वीडियो देख लीजिएगा। समीकरण 1 में कितना से किए गुना, √8 से। समीकरण 2 में क्या कर दिए, √3 से। चलिए भाई गुना कीजिए, इसमें गुना कर देना है √8 से और इसमें गुना कर देना है √3 से। हमने क्या कहा, कुछ समय के लिए आपको रूट को भूल जाना है, फिर याद करना है। 8 गुना 2, 8 दूनी 16 और रूट है तो हो जाएगा आपका √16 x का x। 8 गुना 3, 8 तिया 24, ठीक है। रूट के अंदर में y बराबर 0 एक ऐसा संख्या है, किसी भी संख्या से उसको 0 कर दो वो अपने रूप में ले आता है ना। कहता चलो तुम भी 0 ही बनो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। √8 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। आइए √3 गुना √3 आपको क्या बोले, रूट बोल जाइए। 3 गुना 3 9 और इसके अंदर आपको क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है, ठीक है। ये x माइनस ये क्या कीजिए, √3 गुना 8 तो √24 y की y बराबर 0, ठीक है। चलिए क्योंकि √3 गुना 0 ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, इसको घेर दीजिए, यहां से भी घेर दीजिए। ये देखिए √24y प्लस में, √24y माइनस में, तो आपको क्या लिखना है बाबू, एकदम प्लस माइनस वाला में क्या बोले हैं लिखने के लिए, जोड़ने पर। आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा इसका आज का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कहाँ पर जुटा है, कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस आपको बताए हैं। तो ये आपका कट जाएगा, बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए आपको वो गलती नहीं करना है कि √16 √9 को जोड़ करके क्या करना है, √16 और √9 को जोड़ करके √25 कर देना, ये गलत बात है ना। ये √16 वाला पार्ट, ये √9 वाला पार्ट कभी भी वो नहीं जुटेगा। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस बात को। तो सर करना क्या है हमें, तो ये आपको एक लाइन लिख लेना है बाबू, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। √16x जोड़ने के लिए कह रहा है ना, जोड़ देना है, और √9x बराबर ये आपका 0 0 जुट करके 0 ही होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, √16 का मान होता है 4x, होता है या नहीं, होता है या नहीं, ध्यान दीजिए। √16 का मान होता है 4 और √9 का मान होता है 3, x का x = 0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7x बराबर 0। देखिए अगर आप दोनों को जोड़कर 25 लिखिएगा तो भी आंसर 0 आएगा। दिनेश सर आंसर तो हम पूरा दिए हैं, वो इसी बातें नहीं है, आपको प्रोसेस सही बनाना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसलिए x इसलिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या x बराबर 0/7, 0/7, इसलिए x का मान 7 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग इधर आएंगे, क्या लिख देना है बाबू आपको, समीकरण +1 में 1 नहीं रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान निकाले हैं आप लोग, x का मान रखने पर। आपको कैसे बनाना है, सीधे बनाते चलना, मेरी तरह इधर उधर करना है। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसी कारण से हम इधर उधर लिखते हैं ना, लेकिन आपको बस सीधे बनाते चलना है। और आपको हमने कहा था कि समीकरण जब भी बनाइएगा या लगाना नहीं भूलिएगा और एक सीध में बनाइएगा देखने में, ताकि अच्छा लगे। हमने कहा था कि समीकरण के एक तरह मानिए तो श्रृंगार है उसका या, है ना। ध्यान दीजिए, श्रृंगार के बिना सब कुछ बेकार लगता है। हम लोग पूरा स्नान कर लें, खूब शैम्पूल साबुन नहा ले एकदम से, लेकिन केस को एकदम बिखरा हुआ रखे तो आपका सुंदरता भी क्या हो जाएगा, बेकार लगने लगेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए मान रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y = 0। आइए ये हो जाएगा, √2x का मान क्या आ गया 0 प्लस √3y = 0। देखिएगा बार बार बोल रहे हैं आपको कि रूट वाला चीज संख्या पर ही रहना चाहिए, रूट वाला चीज केवल संख्या पर ही रहना चाहिए।
अब देखिए क्या बोले, जीरो क्या कहता है, आओ तुमको भी गुना करके हम जीरो ही बना देते हैं। तो जीरो में कोई चीज से गुना करते क्या हो जाता है, जीरो। √3y = 0। इस जीरो को उस पार लेगी या ना लेगी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा √3y = 0। अब आपको क्या करना है, y = 0/√3, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, √3 से किसी भी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिख लेना है यहाँ पर, अतः x = 0, y = 0। मेरा सब विद्यार्थी हो गया हीरो, है ना। सब चला चटिया क्या बन गया, हीरो। चलिए उतारिए फटाफट, नोट कीजिए इसको। आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सवाल हो गया बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और बढ़िया से आपको उसको समझना है। एक बार दो बार देखिएगा तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना आपके नानी घर में, मौसी घर में, जहाँ भी जो आपके भाई बंधु सब हैं उनको आपको वीडियो शेयर कर देना है ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।